दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुनिया में बहुत से लोगों को नहीं पता। और वो टॉपिक कुछ इस तरह है कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके क्या है। क्या ये सब एक ही देश के नाम हैं या फिर ये चारों अलग अलग देश हैं, या फिर यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन भी इंग्लैंड के अलग अलग नाम हैं। जैसे भारत को हिंदुस्तान और इंडिया भी कहा जाता है, कहीं उसी तरह इंग्लैंड को भी अलग अलग नामों से तो नहीं पुकारा जाता। और आज मैं आप लोगों का यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और मेरा नाम है मोहम्मद आविश और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमें अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एशिया को पार करते हुए यूरोप के दूसरे छोर पर जाना है, जहाँ पर ब्रिटिश आयर्स या फिर ब्रिटिश आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे देश मौजूद हैं। जिनमें से 4 देश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर यूके बनता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। जिनमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आयरलैंड के इस ऊपरी हिस्से को, जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, जब तक ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ नहीं मिलेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम वजूद में नहीं आएगा। पर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की जगह ग्रेट ब्रिटेन जैसे वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह इन चारों देशों इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन को बनाने के लिए 3 देशों का साथ होना जरूरी है, जिनमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। और हाँ, अगर ग्रेट ब्रिटेन के इन तीनों देशों में से स्कॉटलैंड को हटा दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ ब्रिटेन रह जाएगा, जिसमें सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स शामिल होंगे। और इसी तरह ब्रिटेन में शामिल इंग्लैंड और वेल्स में से वेल्स साथ नहीं होगा तो ब्रिटेन का भी वजूद खत्म हो जाएगा, जो कि आखिर में आकर सिर्फ इंग्लैंड रह जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि इंग्लैंड एज ए कंट्री वजूद रखता है, पर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को वजूद में लाने के लिए वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ होना जरूरी है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये चारों देश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड चारों अलग अलग हैं, इनके झंडे, राष्ट्र, नेशनल एंथम, राजधानी सब अलग अलग है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के राजा महाराजा तो अभी भी राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, जिनमें आप लोग क्वीन एलिजाबेथ को भी जानते होंगे। पर बदलते जमाने को देखते हुए वहाँ के लोगों का फैसला था कि यूनाइटेड किंगडम में आने वाले चारों देश अपने मुताबिक अपने देशों को चला सकते हैं। पर अगर वहाँ शाही परिवार चाहे तो कुछ भी करके चारों देशों को एक यूनाइटेड किंगडम बना सकता है, जहाँ पर सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के शाही घराने के ऑर्डर्स चलेंगे, जिनमें सभी चारों देशों को अपने झंडे, राजधानी और अपना कल्चर सब कुछ यूनाइटेड किंगडम के तौर तरीकों में बदलना पड़ेगा, जो कि इन चारों देशों को मिलवाकर सबसे बड़ा एक जैसा कानून वाला देश बन जाता है। और इसका कैपिटल इंग्लैंड देश का लंदन शहर होगा। पर ये सब करके क्या फायदा जब चारों देश अलग अलग कानून, फ्लैग, कैपिटल्स को फॉलो करने पर भी एक दूसरे को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा मानते हैं। तो सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो आखिर इंग्लैंड को इंग्लैंड से ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और फिर यूनाइटेड किंगडम बनने की शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये दौर था 16वीं सदी का, जब करीब 1550 में इंग्लैंड ने वेल्स को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। और वेल्स को जीतने के बाद इंग्लैंड के महाराज ने कहा कि अब से हम इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ जोड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ मिलाकर एक राज्य बनाया, जिसका नाम इन्होंने ब्रिटेन रख दिया। और इसी तरह फिर इन्होंने स्कॉटलैंड पर भी कब्जा कर लिया, और स्कॉटलैंड पर कब्जा करने के बाद इन्होंने इसे भी ब्रिटेन में जोड़ लिया। और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड और वेल्स के साथ जोड़ने के बाद इन्होंने ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद 1801 में आयरलैंड भी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ आ गया, जिसके बाद इन चारों देशों को मिलाकर इनका एक नाम रख दिया, जिसे सब लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना करते थे और आज भी जानते हैं। फिर उसके बाद 1921 में आयरलैंड ने अपने आप को यूके से अलग कर लिया। पर आयरलैंड के ऊपरी हिस्से यानी नॉर्दर्न आयरलैंड को अभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहना था, जिस वजह से आयरलैंड के अलग होने के बाद भी नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है और ये किस तरह अपना वजूद रखता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें।